Hare Govind, Govind.
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले गुरु वैष्णव जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, खाटू नरेश की जय। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, वीर तेजाजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, ये गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, सभी भक्तों के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। मनुष्य जीवन में मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होए। जिसके ऊपर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हुए। अन्यथा जल रहा जीव की स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए। संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच-पच होकर मर जाता है, पर भगवान की कृपा जीव ने विशिष्ट बनाती है। कल हमने ध्रुव जी की कथा सुनी। अब ध्रुव जी वापस आ जाते हैं और ध्रुव जी के वंश में ही राजा वेन हुए थे। राजा वेन जो बहुत ही पाखंडी राजा थे, बहुत अत्याचार करते थे। उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे, तो मंदिर में जितने भी भगवान की मूर्तियां थी, सबको हटाकर और खुद की मूर्ति की स्थापना उन्होंने करवाई थी। और लगवाने के बाद में वो सभी को तर्क देते थे कि एक राजा में कम से कम 6 देवता निवास करते हैं, तो इसी प्रकार से मैं ही राजा हुआ। तो एक बार की बात है कि प्रजा के जो प्रमुख होते हैं वो राजमहल में पधारे हुए थे। तो वो राजा से निवेदन करते हैं कि आप मंदिर में अपनी मूर्ति को हटाकर और भगवान की मूर्ति की स्थापना करो। लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो वो गुस्से ही गुस्से में और संत ने उनको श्राप दे दिया। श्राप देते ही अब राज सिंहासन खाली रह गया कि राज सिंहासन पर कौन बैठे। सारी प्रजा ने विचार किया है कि राज सिंहासन तो खाली हो चुका है, राज सिंहासन पर किसको बिठाया जाए। तो ऋषि मुनियों से सभी कहते हैं, प्रजा के जो सभी प्रमुख थे वो सभी उन्हीं से निवेदन करते हैं कि महाराज जी राज सिंहासन खाली हो गया। तो एक लोटा मंगवाया गया था और उसमें थोड़ा दूध डाला गया। और जो राजा था उसमें भस्म भी उसके अंदर डाली गई। उसकी राख को उसके अंदर डालते हैं और जैसे ही उसका मंथन किया जाता है और मंथन करने के बाद में उसमें उस वक्त वहां उसमें से एक कौवा उड़कर जाता है। तो सबने पूछा कि राजन, बोले ये कौन था? तो संत ऋषि महात्मा वो सभी कहते हैं कि जो प्रजा ने पाप किए थे, राजा ने पाप किया था, वो उनके पाप कटते हुए जा रहे हैं। फिर उसी वंश में राजा भरत हुए, जो बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे। अपनी सूझबूझ से कार्य करते थे।
कई दिनों तक उन्होंने राजपाट संभाला और उसके बाद वह अपना राज सिंहासन छोड़कर और वन में चले जाते हैं। जैसे ही वन में जाते हैं तो एक बार जंगल में बहुत सारी हिरणों का समूह आता है। भरत जी भी जंगल में अपना राजपाट छोड़कर चले जाते हैं, तो भरत जी भी उसी जंगल होते हैं और समूह आता है। बहुत सारी हिरणें रहती है, लेकिन उनमें से जो एक हिरण थी वो गर्भवती थी, मृग मादा थी, उसके पेट में बच्चा था। और जैसे ही वहां पर बीच में नदी आ जाती है और एक से दूसरी तरफ जैसे ही वो जाने कूदने लगती है, तो इतने में सारी हिरणें दूसरी तरफ पार हो जाती है, लेकिन एक मृग मादा थी वो उस तरफ पार नहीं हो पाती है और उनका बच्चा पानी में गिर जाता है। और उसी नदी में भरत जी स्नान कर रहे थे, तो बच्चा जैसे ही नदी के भीतर जाता है तो भरत जी अपनी गोद में उसको, मृग बालक को अपनी गोद में ले लेते हैं। और जैसे ही अपनी गोद में लेते हैं मृग बालक को, और मृग मादा की तो वहां पर मृत्यु हो जाती है। अब भरत जी उस बालक को अपने साथ लेकर आते हैं। जो मृग बालक था उसको अपनी कुटिया में लेकर आते हैं, और जैसे ही अपनी कुटिया में उसे लाते हैं, उड़ते बैठते खाते पीते समय हर मिनट हर सेकंड उसे अपने साथ रखते थे। तो भरत जी को मृग बालक से बहुत स्नेह हो गया, बहुत प्रेम हो गया उससे। कई दिनों तक ऐसे समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन भरत जी पूजा पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पूजा पाठ कर रहे थे तो मृग बालक था वो बाहर आश्रम वहां पर ही खेल रहा था। कई दिनों बाद पर वहां पर कुछ मृगों का फिर समूह आता है, तो मृग बालक ने तो अपना जैसा समूह देखा और वो मृग समूह के साथ में हो लिया, उन्हीं के साथ चल दिया। जैसे ही भरत जी उठते हैं अपनी पूजा साधना से, उठने के बाद देखते हैं चारों तरफ, तो उनको कहीं मृग बालक दिखाई नहीं देता है। बहुत बेचैन स्थिति हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है। भरत जी चारों तरफ कुटिया में देखते हैं, चारों तरफ जंगल में देखते हैं, हर जगह हाहाकार मचा रखा है कि मृग बालक मृग बालक, क्योंकि भरत जी को उस मृग बालक से बहुत स्नेह बहुत प्रेम हो गया था। और जब किसी से बहुत प्रेम हो जाता है तो अगर वो थोड़ी देर के लिए भी दिखाई नहीं देता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। वही दशा भरत जी की हो रही थी। भरत जी ने चारों तरफ देखा, लेकिन मृग बालक उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। समय गुजरता गया और कई दिनों बाद में बहुत समय गुजर गया, लेकिन फिर भी भरत जी मृग बालक को भूल नहीं पा रहे थे। कई दिनों बाद में उनका अंत समय पास में आता है, और जैसे ही उनका अंत समय पास में आता है तब भी उनके मुखार बिंद से एक ही नाम निकलता है कि मेरा मृग बालक कहाँ है। बोली वो मृग बालक कहाँ है। अगर पूरे जन्म में अगर भगवान का नाम नहीं लिया और अंत समय अगर आपके मुखार बिंद से जो ही नाम निकलता है, तो अगली योनि भी भरत जी के मुखार बिंद से जैसे ही मृग बालक निकला तो भरत जी को अगली योनि मृग योनि उनको प्राप्त हुई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में
अपना राज सिंहासन इस तरह से संभाला था कि वो बहुत दयावान थे, बहुत संस्कारी थे, बहुत गरीबों की सहायता किया करते थे। अपने जीवन में इतना दान पुण्य उन्होंने किया था ताकि मृग योनि तो उनको प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उनको अगले जन्म का सब कुछ याद था। तो भरत जी मन में विचार करने लगे कि मैं एक बालक के मोह में इतना पड़क गया था ताकि मुझे योनि प्राप्त हुई, मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। मैं इस पृथ्वीलोक पर क्या करने आया था और मैंने क्या कर दिया। मैंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा ताकि मैं प्रभु की भक्ति कर सकूं, मैं प्रभु की आराधना कर सकूं। लेकिन मैं जंगल में गया और मैंने ऐसा दृश्य वहां पर देखा तो मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, या मुझे इतना उस मृग बालक से इतना प्रेम हो गया कि अंत समय भी मेरे मुखार बिंद से वही नाम निकला। समय गुजरता गया और तीसरा जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। और वहां पर उनका जन्म होता है तो जो ब्राह्मण थे उनके 2 स्त्रियां थी, एक के 2 बालक थे और एक भरत जी का जन्म होता है। और इस जन्म में भी भरत जी का नाम भरत जी ही रखा जाता है। लेकिन भरत जी को फिर भी इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई थी, इनको सब कुछ याद था। इसलिए इन्होंने अपने जीवन में यही संकल्प लिया कि अब की बार ना किसी से मोह रखना है, ना किसी से प्रेम रखना है, ना किसी के प्रति वासना रखनी है। तो नरसिंह तो भरत जी ना किसी से कुछ बोलते थे, अपने हाल में मस्त रहते थे, अपने प्रभु का गुणगान करते रहते थे। कई दिनों तक समय गुजरता गया। एक दिन घर वालों ने सोचा, और भरत जी को पढ़ाया लिखाया नहीं गया था। समय गुजरते गुजरते और भरत जी को एक खेत की रखवाली के लिए भरत जी को वहां पर भेज दिया जाता है। घर वाले कहते हैं कि आपका भोजन प्रसादी हम वहीं भेज देंगे, क्योंकि घर पर जब भरत जी रहते थे तो ना तो किसी से बोलते थे, किसी से बोलना चालना बंद था उनका, क्योंकि वह सोचते थे कि किसी से कुछ गलत ना बोल दे, कोई पाप नहीं हो जाए। इसलिए भरत जी बोलते नहीं थे। तो गांव के सभी लोग उनको देखकर उनकी आलोचना करते थे और भरत जी की जगह उनका नाम जड़ भरत उनका नाम रख देते हैं कि मुख से बोलता नहीं है तो सब उनका नाम जड़ भरत रख देते हैं। और घर वाले तो काम कराते जो कराते, गांव वाले भी उनसे काम करवाने लग गए। समय गुजरता गया। 3-4 दिन तो भरत जी का भोजन प्रसादी वहां खेत पर पहुंचा। उसके बाद में जो घर वाले थे वो भी भोजन प्रसादी खेत पर भेजते नहीं थे। कहीं दिन गुजर गए थे कि भरत जी को भोजन प्रसादी मिले हुए भी कहीं दिन हो गए थे कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब वहां आसपास से एक वृद्ध काली का मंदिर था, तो वहां पर एक ऐसी अफवाह हो रखी थी कि जो भी इस मंदिर में किसी की बलि चढ़ा देगा तो उसे मुंह मांगा धन मिलेगा। तो कहीं सारे डाकुओं का समूह आता है, तो उनमें से एक भाई बोलता है कि यहाँ पर जो मंदिर है वृद्ध काली का, यहाँ पर अगर किसी मनुष्य की अगर अपन आहुति चढ़ा देंगे तो अपन को जो मुंह मांगा वरदान मिलेगा। कितने दिन चोरी डकैती करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा धन मिल जाएगा और उससे अपना जीवन कट जाएगा। तो जैसे ही आसपास देखते हैं कि किसी को ढूंढो, कोई तो यहाँ पर मिलेगा।
आसपास ढूंढते हैं तो खेत में भरत जी उनको दिखाई देते हैं। भरत जी को वहां से उठाकर लाया जाता है और नीला दुलाकर उनको बहुत अच्छे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब भरत जी तो पूरी तरह से भगवान में समर्पित थे, उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। और भरत जी को बहुत सारा भोजन प्रसादी वहां पर खिलाई जाती है। तो भरत जी उस भाई से पूछते हैं कि आज इतने नए नए वस्त्र क्यों पहनाए जा रहे हैं? बोले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इतने बोले भंडार थे भरत जी। भरत जी कहते हैं कि ऐसी आहुति तो आप मेरी रोज ही दो, ऐसी बलि तो आप मेरी रोज ही चढ़ाओ, रोज ही आप मुझे खाना खिला दिया करो और मेरी बलि भी चढ़ा दिया करो। उस भाई ने मन में विचार किया कि एक तो इसकी थोड़ी देर में इसके प्राण संकट में है, इसकी बलि चढ़ने वाली है, फिर भी ये बोल रहा है कि आप मुझे रोज ही बलि चढ़ाओ और रोज ही मुझे खाना भी खिला दिया करो। लेकिन जो बोले भक्त होते हैं उनकी भगवान भी हमेशा सहायता करते हैं। भगवान तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं। और जैसे ही भरत जी को भोजन प्रसादी खिलाकर और भरत जी को वृद्धकाली मंदिर के सामने जैसे ही बिठाया जाता है और जैसे ही जो चोर डाकू थे उनमें से एक भाई जैसे ही अपनी तलवार निकालकर और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है, भरत जी को कहा जाता है कि आप नीचे गर्दन करके बैठ जाइए। भरत जी जैसे ही नीचे गर्दन करके बैठते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण स्मरण करते हैं अपने भीतर और नीचे गर्दन करके बैठ जाते हैं। वो भाई जैसे ही तलवार निकालता है और जैसे ही बलि चढ़ाने वाला होता है, जैसे ही वो वार करने वाला होता है, इतने में साक्षात वृद्धकाली वहां पर प्रकट हो जाती है और अपने भक्त की सहायता करती है। इतनी बड़ी विशेष कृपा है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, हर दुख सुख में उनके साथ रहते हैं। तो महाराज जैसे ही वृद्धकाली ने दर्शन दिए और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जैसे ही आशीर्वाद देते हैं तो पूरा ज्ञान उनमें प्रवेश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया, भगवान के दर्शन हो गया तो बोले अपने घर चल दिए। तब भी भरत जी उसी जंगल में और उसी खेत में भरत जी रहा करते थे। समय निकलता गया, एक दिन उसी रास्ते से राजा रघुगुण उसी रास्ते से आते हैं। वो अपने गुरु कपिल मुनि के आश्रम में जाने के लिए वो उसी रास्ते से निकल रहे थे। तो जैसे ही पालकी में बैठे हुए थे तो दो आगे से पालकी को उठा रखे थे और दो पीछे से पालकी को उठा रखे थे। उनमें से एक भाई की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो राजा कहते हैं कि देखो यहाँ आसपास कोई होगा। जैसे ही आसपास देखा जाता है तो पहले तो उनको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन राजा उनसे कहते हैं कि किसी को ढूंढो, कोई तो मिल जाएगा और जितना धन मांगेगा उसको धन दे देंगे कि आप हमारी पालकी उठा लेंगे, इसके बदले हम आपको धन दे देंगे। थोड़ी दूर देखते हैं कि खेत में उनको भरत जी नजर आते हैं। भरत जी को बुला कर लाते हैं और जैसे ही भरत जी को लाते हैं तो भरत जी कहते हैं कि मैं आपकी पालकी तो उठा लूंगा लेकिन इसके बदले में धन नहीं लूंगा।
राजा कहते हैं कि अगर आप पालकी उठाओगे तो हम आपको धन भी देंगे। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मुझे क्या करना है धन का, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी धन, मैं आपकी पालकी उठा लूंगा। भरत जी जैसे ही उनकी पालकी उठाते हैं, और जब से भरत जी ने पालकी को उठाया है, जब से पालकी को पकड़ा है, तब से राजा को पालकी के भीतर बैठे हुए राजा को चोट लग रही थी। तो राजा कहता है कि ये इस तरह से किसने पालकी को पकड़ रखा है ताकि मेरे चोट लग रही है। आगे से चल रहे, आगे जो पालकी को पकड़ रखे थे उनके सैनिक कहते हैं कि महाराज जी ये जो नया नया व्यक्ति आया है ना, ये इसकी वजह से आपको चोट लग रही है। ये कभी आगे होता है, कभी पीछे कूदता है, कभी आगे कूदता है। फिर राजा उनको कहते हैं कि अब की बार आप ध्यान रखो, अन्यथा आगे आपको दंड दिया जाएगा। थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर भरत जी कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी आगे होते, कभी पीछे होते। ये सारा दृश्य देखकर और राजा को गुस्सा आ गया। फिर भरत जी को डांटते हैं, लेकिन भरत जी तो अपनी ही रफ्तार में चल रहे थे। अब भरत जी आगे और पीछे इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, इसलिए वो सोचते कि अब अंत समय बहुत निकट है और कोई ऐसा कार्य ना हो जाए, कोई ऐसा पाप नहीं हो जाए। इसलिए रास्ते में चलते वक्त कोई चींटी भी उनके पैर के नीचे आ जाती थी। कई सारे कीड़े मकोड़े भी रास्ते में पैरों के नीचे आ जाते हैं, कई सारे पाप हो जाते हैं न चाहते हुए भी। तो भरत जी उन सब चीजों का भी ध्यान रख रहे थे कि कोई जीव जंतु नीचे ना आ जाए, किसी की हत्या न हो जाए। तो उनके पैर के नीचे अगर कोई आ जाते थे तो भरत जी पीछे हो जाते थे, कभी आगे हो जाते थे। कभी उनके पैर से कोई चींटी अगर मर भी जाती थी, किसी की हत्या भी हो जाती थी, तो भरत जी बहुत दुखी हो जाते थे कि हे भगवान, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। और कभी अगर बच जाते थे तो भरत जी को हंसी आने लग जाती थी कि हे भगवान, आपकी कृपा हो गई कि इस कारण बच गए। तो इस कारण से भरत जी कभी आगे होते और कभी पीछे होते थे। लेकिन राजा की जैसे ही चोट लग रही थी तो राजा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर उन्होंने कहते हैं कि पाल की नीचे उतारो। और जैसे ही पाल की नीचे उतारी जाती है राजा चिल्लाते हैं, और राजा चिल्लाते हैं कि इनको अब की बार मृत्यु दंड दिया जाएगा। और भरत जी को जैसे ही मृत्यु दंड के लिए वो बोलते हैं तो पहले तो भरत जी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भरत जी ने सोचा कि अब तो वो समय आ गया कि जरूर इनको, राजा तो है लेकिन इनको जरूर कोई सही रास्ता दिखाना चाहिए, वरना ऐसा ज्ञान भी किस काम का जो हम किसी के साथ उसको बांटे ही नहीं, किसी को हम बताए ही नहीं। तो भरत जी कहते हैं कि आप मुझे मृत्यु दंड किस प्रकार से दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपने कहा था कि कोई आसपास कोई भी हो तो उसे बुला कर लाओ, अगर वो हमारी पालकी उठाएंगे तो हम उसे जितना धन मांगेगा उतना धन हम उसे देंगे। तो पहली बात तो ये कि मैंने आपकी पालकी उठाई है पर मैंने आपसे कोई धन नहीं लिया। दूसरी बात यह है कि जो राजा होता है तो प्रजा पर उसी का अधिकार होता है कि वो उनको मृत्यु दंड दे सकते हैं।
आप दूसरी राज्य के राजा हो और मैं दूसरे राज्य में हूँ। मैं आपकी प्रजा नहीं और आप मेरे राजा नहीं, तो आप मुझे मृत्यु दंड, किस हक से आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं? बोले वो भी आप मुझे नहीं दे सकते। एक राजा का ही तो अधिकार होता अपनी प्रजा पर, तो आपको तो बोले वो भी अधिकार नहीं, तो आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। अब जिस विश्वास के साथ राजा के सामने भरत जी जो बात को कह रहे थे, तो राजा को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो जरूर ही कोई भगवान का चमत्कार है या कोई दिव्य आत्मा है, वरना इतना सामने कोई राजा के सामने इतना बोल ही नहीं सकते। फिर भरत जी उनसे कहते हैं कि राजन, आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, अगर गुरु से मिलने जाओ तब कभी भी यह आप जो ऐश्वर्य दिखाकर नहीं जाना चाहिए। गुरु के सामने तो एक दीन बनकर जाना चाहिए, गुरु के सामने ये बनकर नहीं जाना चाहिए कि हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने विद्वान हैं, हम कितने धनवान हैं। गुरु के सामने अगर आप जब भी जाओ तो एक दीन बनकर ही जाओ। सच्चे गुरु के पास जाओगे तो दीन बनकर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये पालकी से आप जा रहे हैं, इतने सारे सैनिक आपके सामने साथ लेकर जा रहे हैं, इन सबका कोई महत्व नहीं है गुरु के सामने। सच्चे गुरु, अगर आप सच्चे गुरु बनाते हैं और गुरु भी ऐसे बनाओ जो आपको भगवान से मिला दे। सच्चे गुरु भी वही होते हैं जो हमें सत का रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारे गुरु जो भगवान से मिला देते हैं। अब भरत जी को आशीर्वाद तो मिल गया, मां मृतकाली ने भी भरत जी को आशीर्वाद दे दिया और उन्हीं के वंश में एक गया नामक राजा हुए। भरत जी के वंश में वो विष्णु भगवान के बहुत परम भक्त थे। एक बार वो शिकार खेलते खेलते और जंगल में चले गए। वहां पर हिरणों के धोखे से हिरण के तीर लग गए